हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि मैसूर का इतिहास की नज़र में क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैसूर विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता देवराज, दलवाई या सेनापति और नंजराज सर्वाधिकारी या वित्त एवं राजस्व नियंत्रक के हाथों में आ गई थी। ये क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। नंजराज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया और त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु पर कब्जा कर लिया। 1761 में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, ने मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया। हैदर अली 1760-1782 ने मैसूर राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो दो वोडियार भाइयों देवराज और नंजराज द्वारा शासित था। उसे अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निजाम और मराठों से भी लड़ना पड़ा। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर 1767-1769 के मध्य हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी और अप्रैल 1769 में उन्हें मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। 1780-1784 के मध्य हुए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी उसने निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1782 में अंग्रेजों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1782-1799 ने कमान संभाली, जिसने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़कर अपने राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को अपने प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया। उसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया। उसने अंग्रेजों और निजाम व मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। अंततः उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और संधि की शर्तों के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। 1. वह श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य का महान प्रशंसक था और उसने मराठों द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए उन्हें धन प्रदान किया। 2. उसकी आत्मकथा का नाम तारीख-ए-खुदाई था। 3. उसने फताहुल मुजाहिदीन नाम से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी जिसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई है। 4. उसने अपने पिता हैदर अली द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना बेंगलोर को पूरा किया और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया।